विद्या भारती ऑनलाइन क्लासेज मुजफ्फरनगर में आप सभी का स्वागत है। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 8, टॉपिक वर्ब। आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं, हम सभी को क्रिया की आवश्यकता क्यों होती है, इन सब बातों के बारे में हम जानकारी करेंगे और जो है हम इसी टॉपिक को आज पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले आपको जो है मैंने नाउन और प्रोनाउन के बारे में भी बता दिया है, एडजेक्टिव के बारे में बता दिया है और आपने नाउन प्रोनाउन को अच्छी तरह समझ लिया है, मुझे पूरी उम्मीद है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि नाउन क्या होते हैं। प्रत्येक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन होते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को कहते हैं और प्रोनाउन वो होते हैं शब्द यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, अर्थात नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। आपको ध्यान में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्रिया देखते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब क्या होती है। तो अब सबसे पहले वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन से हम लोग जान पाएंगे, हम सबको पता चल जाएगा कि वर्ब क्या होती है, वर्ब किसे कहते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले ए वर्ब इज ए वर्ड। एक वर्ब, क्रिया, इज ए वर्ड एक शब्द होता है दैट टेल्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और ए थिंग। वर्ड जो होता है, एक वर्ड होता है जो टेल्स माने बताता है, समथिंग कुछ, अबाउट ए पर्सन किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बताता है, और थिंग या वस्तु के बारे में कुछ जानकारी देता है। ऐसा वर्ड उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रिया कहते हैं। अर्थात ये देख लीजिए, या और ए वर्ब इज ए डूइंग वर्ड, या कोई ऐसा वर्ब होता है डूइंग वर्ड, अर्थात उससे कुछ ना कुछ एक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब सबसे पहले ये हमने डेफिनेशन समझ ली है कि वर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स, कोई ऐसा शब्द जो हमें जो है कुछ बताता है, एक्शन बताता है, डूइंग वर्ड होता है, तो उसको हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम सेंटेंस ने हमने पढ़ लिया, वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। अब ही क्या है हमारा, आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। ही हमारा प्रोनाउन है, यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, उसके स्थान पर हमने ही लिख दिया है, तो ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। वह जाता है, अब गो माने क्या है, जाना, वह जाता है। तो जब वह जाता है टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पे जो गो है ना, गो, ये जो है हमारा वर्ब है, गोज। वह स्कूल जाता है, तो ये हमारा जो है वर्ब है, क्योंकि ये जो है कुछ ना कुछ हमें बता रहा है, एक्शन है, हम वह जाने का काम कर रहा है, कि अर्थात जा रहा है, स्कूल जाता है। तो ये हमारा गो क्या है, हमारा गो वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे प्ले, वे खेलते हैं, वे खेलते हैं। तो अब हमने देखा कि जो दे है, दे मीन्स वे खेलते हैं, खेलना, प्ले, प्ले हमारा क्या है, वर्ब है। तो प्ले मीन्स खेलना, वे खेलते हैं। अब इससे हमें पता चल गया कि जो प्ले है वो क्या है, हमारा वर्ब है, और ये हमारा जो है प्रोनाउन है। इससे पहले ये मैंने सब आपको समझा दिया है। ही इज पुअर, ही मीन्स वह, इज पुअर वह गरीब है। तो यहाँ पे इज क्या है, वर्ब है। इन सेंटेंस को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि वर्ब जो है एक ऐसा वर्ड है जिसके बिना सेंटेंस अधूरा है, अर्थात वाक्य जो होता है, सेंटेंस जो होता है, वो हमारा सेंटेंस जो है बिना वर्ब के बन नहीं सकता। वर्ब से हम सेंटेंस बनाते हैं, वर्ब सेंटेंस में सबसे मेन होता है, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। ये आप अब समझ गए हैं। तो आपने ये सब देख लिया है कि जो है वर्ब क्या होता है, वर्ब किसे कहते हैं, आपको पता चल गया। तो
अर्थात हम ये कहते हैं कि वर्ब जो है एक ऐसा वर्ड है जो हमें जानकारी देता है और जो है जो हमारा सेंटेंस जिसके बिना बन नहीं सकता। अब यहाँ पर देख लीजिए काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। जब हमने देखा कि बिना वर्ब के तो सेंटेंस बनता ही नहीं है, हमने सेंटेंस पढ़ लिए हैं, अब तो हम ये जानकारी करते हैं कि वर्ब जो है कितने प्रकार का होता है, काइंड्स कितने होते हैं वर्ब के। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया जिसको हम कहते हैं, ये होता है। और इसके भी जो है यहाँ हम देखते हैं कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब आती हैं, इनको भी मैं बताऊँगा। और ये ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं और इनमें प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी आती हैं। अर्थात जो ये होती हैं प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, उन वे होती हैं, ये मॉडल विशिष्ट होती हैं, ये भी ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं लिंकिंग वर्ब, ये जो है हमारी संयोजक क्रिया होती हैं, सेंटेंस को जोड़ने का काम करती हैं। अब जो है यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले जो है हम देखते हैं, इसको देखते हैं मेन वर्ब को। मेन वर्ब का मतलब ये होता है कि सेंटेंस में मुख्य क्रिया जो हम क्रिया करते हैं वो मेन वर्ब होती है। तो ये पे हमारी जो है यहाँ पे हम जो मैंने लिखी हैं ये मेन वर्ब है। ही गोज़ टू स्कूल, दे प्ले, वे खेलते हैं। तो यहाँ पे जो है इसके बाद जो है हम थोड़ा सा इसके बारे में आगे बताएंगे, पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पे प्राइमरी वर्ब, यानी जो प्राइमरी होती है, जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं उनको प्राइमरी वर्ब्स कहते हैं। इनके बारे में देखो सबसे पहले कौन कौन से होते हैं। इज, एम, आर, वाज वर। इज, एम, आर और वाज वर ये हमारी कौन सी क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक क्रिया होती हैं। टू बी भी हम इनको बोलते हैं। और जो है इज, एम, आर का यूज कहाँ होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है। प्रेजेंट टेंस में इज का जो है एक वचन के साथ प्रयोग होता है, आई के साथ एम आता है और बहुवचन के साथ यानी प्लूरल नंबर में आर का प्रयोग करते हैं। ये जो है हम सब जानकारी हम लोगों को है सभी कोई। तो ये हमारी जो है प्राइमरी वर्ब्स होती हैं। इसके बाद जो है पास्ट टेंस में हमारी वाज और वर चलती हैं। प्रेजेंट टेंस मैंने देख लिया, पास्ट टेंस में वाज और वर। वाज मीन्स था, वर मीन्स थे। ये जो है हमारा किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है। ये वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में आते हैं, ये पास्ट टेंस में आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लिया जो है राम इज़ ए बॉय, राम एक लड़का है। तो ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। यू आर ए प्लेयर, तुम खिलाड़ी हो। तो ये जो हमारे प्रेजेंट टेंस में सारी बातें हो रही हैं, तो ये हम क्या बोलते हैं, इनको प्राइमरी वर्ब्स बोलते हैं। वाज और वर, इस चीज़ को हम पास्ट टेंस में देखेंगे, वाज एक वचन के साथ। अब कैसे देखते हैं, देखो जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं वाज वाला। ही वाज ए गुड he was a good man that day, वह एक अच्छा आदमी था। तो ये पास्ट टेंस में है। वे प्लेयर थे, देवर प्लेयर्स। तो ये हमारा पास्ट टेंस में हो गया। इसके बाद जो है थोड़ा सा मॉडल ऑक्सिलरी है, हाँ सॉरी, ये भी देखो है वेट, ये भी जो है हमारे उसमें चलते हैं, मेन वर्ब का ही काम करते हैं। जैसे ये एक वचन के साथ आता है, ये हमारा बहुवचन के साथ आता है, ये हमारा पास्ट टेंस में आता है। अर्थात इसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं और इनको हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। ये हमारे यहाँ पे आगे प्रेजेंट टेंस में, ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस। और ये हमारा जो है पास्ट टेंस में होता है, पास्ट टेंस। ये हमारा पास्ट टेंस में होता है। अब देखो जैसे
ही हैज़ ए कार, उसके पास एक कार है, तो ये एक सिंगुलर नंबर में प्रेजेंट टेंस में आ गया। इसके बाद इसको हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को, दे हैव रेडियोज, उनके पास रेडियोज हैं, प्रेजेंट टेंस है। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, ये भी प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पे जो है इसके बाद इसी चीज़ को हम पास्ट टेंस में करेंगे, बोलेंगे तो हमारा हैड का प्रयोग करेंगे हम। जैसे ये मेरे पास यहाँ पे जो है एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आई हैड ए रेडियो, मेरे पास एक रेडियो थी। ही हैड ए स्कूटर, नंबर नेक्स्ट देखो, ही हैड ए स्कूटर, उसके पास एक स्कूटर था। तो इस चीज़ को हमने जो है पास्ट टेंस में, यानी एक वचनकर्ता के साथ भी और बहुवचनकर्ता के साथ भी हम हैड ही लगाते हैं। प्रेजेंट टेंस में जब हम पढ़ते हैं तो एक वचनकर्ता के साथ हैज़ और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाते हैं। ये जो है हमारा, ये भी प्राइमरी ऑक्सिलरी में आता है, हैज़, हैव, हैड। प्रेजेंट टेंस में हैज़ और हैव, और पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, विशिष्ट सहायक क्रियाएं। ये विशिष्ट सहायक क्रियाएं कौन सी होती हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ought टू, ये भी होता है। इसके बाद इसमें जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, इनके साथ मेन वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल, आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह कार्य कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क, तो यह यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, कैन, कैन माने सकना, सामर्थ्य है। आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह कार्य कर सकता हूँ। तो कैन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, कैन यहाँ पे क्या है हमारा, कैन जो है हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है और हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। तो यहाँ पे कैन है, इसके बाद ये हमारी मेन वर्ब आ गई। ये हमारा क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है। तो हम ये मेन वर्ब को भी साथ साथ देख रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एग्जाम्पल, ही मे कम हियर, वह यहाँ आ सकता है, वह यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे संभावना है, तो ये मे भी हमारी जो है मॉडल ऑक्सिलरी में आती है, हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब का प्रयोग हुआ है, कम, कम मीन्स आना। तो ये जो है हमारी मेन वर्ब है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हम ये पढ़ रहे हैं। तो ही मे कम हियर, वह यहाँ आ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही माइट कम टुडे, वह यहाँ आ जा सकता था। तो ये ही माइट कम, मे कम पास्ट टेंस माइट हो गया, कम यहाँ पे जो है ये भी हमारी जो है मेन वर्ब हो गई, यहाँ पे ये हमारी मेन वर्ब है। इसके बाद हम देखते हैं, ही विल टीच मी इंग्लिश नाउ, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाएंगे। तो जो है यहाँ पे हमारा ही सब्जेक्ट है, विल हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी है। टीच, यहाँ पे टीच माने होता है, ये हमारी क्या है, हमारी टीच, ये हमारी मेन वर्ब है। तो यहाँ पे हम यही पढ़ रहे हैं कि ये हमारी क्या है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है, मी इंग्लिश नाउ। तो ये हम देख रहे हैं। इसके बाद हमने समझ लिया है, अब हम समझ गए हैं कि जो है वर्ब जो होती हैं वो क्या करते हैं, सेंटेंस में बिना वर्ब के कुछ नहीं हो सकता, वर्ब से ही सेंटेंस बनते हैं। एक वचन के साथ कौन सी वर्ब लगाते हैं, बहुवचन के साथ कौन सी वर्ब लगाते हैं, ये भी हम अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है, जो मैंने आपको बताया था अभी, मेन वर्ब, मुख्य क्रियाएं। तो ये हमारे यहाँ पे मुख्य क्रिया हैं जो मैंने अभी समझाई हैं आपको, ये मुख्य क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है। तो ये सारी मैंने आपको समझा दी हैं। अब जो है यहाँ पर हम ये देख लीजिए, थोड़ा ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब को देखो। ट्रांजिटिव वर्ब में सबसे पहले ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया।
ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया अर्थात सकर्म, कर्म के साथ विद ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ऐसे वर्ब जिनसे वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होता, इसलिए अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे वर्ब जिनसे वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होता, इसलिए अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सबसे पहले देखो, शी राइट्स ए लेटर। शी राइट्स ए लेटर, वह पत्र लिखती है, वह एक पत्र लिखती है। तो शी तो हमारा सब्जेक्ट है। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं? राइट्स मीन्स लिखना, वह लिखती है। शी राइट्स ए लेटर, एक पत्र। तो ये हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब है तो अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। शी राइट्स, वह लिखती है। अब क्या लिखती है? क्या लिखती है? तो आंसर मिला ए लेटर, एक पत्र। जो हमारा ए लेटर है यहाँ पर, ए लेटर, ये वाला ए लेटर, ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, सेंटेंस पूरा हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ये हमारा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द चाइल्ड ईट्स एन एप्पल। द चाइल्ड ईट्स एन एप्पल। चाइल्ड मीन्स बच्चा, एन एप्पल। ईट्स क्या होता है? खाना। बच्चा एक सेब खाता है। बच्चा एक सेब खाता है। चाइल्ड ईट्स एन एप्पल, बच्चा एक सेब खाता है। तो ईट्स क्या है? ये तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये है हमारा वर्ब, ये हमारा वर्ब है। तो वर्ब जो है हमारा चाइल्ड ईट्स, बच्चा खाता है। सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब देखते हैं, बच्चा खाता है, क्या खाता है? एन एप्पल, एक सेब। एन एप्पल, एक सेब। तो हमें आंसर मिला एक सेब, एन एप्पल। तो जब हम आंसर मिल गया तो हमें पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन हमारा जो है अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, इसलिए अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। और वो ऑब्जेक्ट क्या है? एन एप्पल, एक सेब। तो इसलिए जो है ये हमारा एन एप्पल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा क्या है? अभी वर्ब। तो ये जो हमारा वर्ब है इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो बच्चा सेब खाता है, बच्चा एक सेब खाता है। तो जो है चाइल्ड, द चाइल्ड ईट्स एन एप्पल। तो यहाँ पे ईट्स क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। अर्थात हमने ऑब्जेक्ट के बिना हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए जो है इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी वॉश आवर क्लोथ्स। वी वॉश आवर क्लोथ्स। वी मीन्स हम, वॉश मीन्स धोना, और क्लोथ्स माने अपने कपड़े। हम अपने कपड़े धोते हैं। अब सेंटेंस को देखते हैं दोबारा। वी वॉश आवर क्लोथ्स। तो वॉश, वॉश मीन्स धोना, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है। हम कपड़े धोते हैं। तो वॉश, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ यहाँ पे। वर्ब के बाद हमको आवश्यकता है ऑब्जेक्ट की। तो आवश्यकता है हमें कर्म की, ऑब्जेक्ट की। तो आवर क्लोथ्स, तो जो हमारा आवर क्लोथ्स है ये हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या है? वर्ब है, वर्ब। तो हम अपने कपड़े धोते हैं। वी वॉश आवर क्लोथ्स, हम अपने कपड़े धोते हैं। तो वॉश क्या है हमारी? ट्रांजिटिव वर्ब है। वॉश क्या है हमारी? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है आवर क्लोथ्स, इसलिए जो है हमारा ये जो है वॉश ट्रांजिटिव वर्ब है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ट्रांजिटिव वर्ब्स क्लियर समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब।
इनट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया अर्थात उसमें ए मीन्स नहीं, कर्म नहीं। अकर्मक क्रिया अर्थात जिसमें कर्म नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अर्थात जो वर्ब्स हमारी बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट अर्थ देती हैं उनको हम जो है क्या कहते हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे देखो, द बेल रिंग्स। बेल मीन्स घंटी, रिंग्स मीन्स बजती है, घंटी बजती है। बेल हमारा क्या है? बेल हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब, घंटी बजती है, सेंटेंस पूरा हो गया। बस सेंटेंस जब पूरा हो गया, अर्थ कंप्लीट हो गया, तो ये जो हमारी वर्ब है रिंग्स, ये हमारा जो है ये वर्ब है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम जो है यहाँ पे, ये जो हमारा वर्ब है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, ये जो इनट्रांजिटिव वर्ब, रिंग्स क्या है हमारी? इनट्रांजिटिव वर्ब। रिंग्स हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है, घंटी बजती है, तो रिंग्स हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द डोर ओपन्स। डोर मीन्स दरवाज़ा, ओपन्स, ओपन्स मीन्स खुलता है, दरवाज़ा खुलता है। तो दरवाज़ा हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, दरवाज़ा हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है? वर्ब। ओपन, ओपन मीन्स खुलना, वर्ब है, दरवाज़ा खुलता है। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, दरवाज़ा खुलता है। सेंटेंस जब पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आया, ये वर्ब आया, तो ओपन्स, तो जब ये वर्ब आया तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये हमारा क्या हो गया? इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। जिन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती उनको हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये हमने अभी पढ़ लिया है, और हम सेंटेंस को देख रहे हैं, सेंटेंस कंप्लीट हो रहे हैं, और जो है उनमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द डॉग बार्क। डॉग्स, कुत्ते, बार्क मीन्स भौंकते हैं, कुत्ते भौंकते हैं। ये डॉग्स क्या है? द डॉग्स सब्जेक्ट है, बार्क मीन्स भौंकना, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। इसके बाद हमारी वर्ब आ गई, कुत्ते भौंकते हैं। सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, अब हम क्या करते हैं? देखते हैं वर्ब कौन सी है। ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, वर्ब कंप्लीट जो है अर्थ दे रही है, तो इसलिए हमारा डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो हमारा बार्क जो है वो वर्ब है, कौन से वाले वर्ब? इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया अर्थात जिनके साथ कोई कर्म नहीं होता उनको अकर्मक क्रिया कहते हैं, कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अब ये सेंटेंस हमने देख लिए हैं, कर्म जो है नहीं है, फिर भी सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट हो रहा है, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। दोबारा से एक बार फिर देख लेते हैं, द बेल रिंग्स, घंटी बजती है, घंटी बजती है, तो घंटी बजना रिंग्स वर्ब है, बोलेंगे हम इंट्रांजिटिव वर्ब। द डोर ओपन्स, दरवाज़ा खुलता है। सेंस कंप्लीट हो गई, इसीलिए जो है सेंटेंस भी पूरा हो गया, तो ये हमारा ओपन्स क्या है? हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। नंबर 3, डॉग्स बार्क। द डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। तो जब कुत्ते भौंकते हैं तो ये हमारा क्या है? सेंटेंस कंप्लीट, बार्क इंट्रांजिटिव वर्ब है। लिंकिंग वर्ब, नेक्स्ट देखते हैं, समझ आ गया होगा पूरा, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है, किसे कहते हैं लिंकिंग वर्ब? जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी शब्द कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना पड़ता है।
अर्थात कोई ऐसा सेंटेंस जिसके अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो एग्जाम्पल, जैसे आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, लेकिन सेंटेंस पूरा हो रहा है। तो ये एम है, आई एम, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो एम जो है ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब अर्थात जिसमें मेन वर्ब का ही कार्य करते हैं, ये संयोजक क्रिया होती है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यू आर ए प्लेयर, तुम एक खिलाड़ी हो, तुम एक खिलाड़ी हो। तो आर हमारा क्या है, आर हमारा लिंकिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब का ही काम कर रही है। तो इसलिए आर को हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ये जो लिंकिंग वर्ब यहाँ पे आ रही है इसको देख लीजिएगा, लिंकिंग वर्ब ये यहाँ पे देखो, यू आर ए प्लेयर, तुम एक खिलाड़ी हो। आर हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब। इसके बाद आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। एम हमारा क्या है, लिंकिंग वर्ब है। तो ये आप जो है लिंकिंग वर्ब समझ गए। नेक्स्ट है दे वर ऑनेस्ट, दे वर ऑनेस्ट। तो वर हमारा क्या है, वर हमारा लिंकिंग है, ये लिंकिंग वर्ब है। वे ईमानदार थे, तो ये लिंकिंग वर्ब है। आई एम ए स्टूडेंट, यू आर ए प्लेयर, शी वाज ए गुड सिंगर, वह एक जो है गुड सिंगर है। तो वाज हमारा क्या है, वाज हमारा लिंकिंग वर्ब है। आई एम हैप्पी, दे वर ऑनेस्ट, वे ईमानदार थे। तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब हैं, हमने पढ़ ली हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वर्ब जो है अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। वर्ब का टॉपिक जो है आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। और आप जो है ये वर्ब की जो डेफिनेशन है आपका, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप जो है एग्ज़ाम में भी आ जाती है आपके कि वर्ब की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल लिखिए। तो आप जो है इसको लर्न करेंगे, यही है बस। आप जो है वर्ब की डेफिनेशन को आपको लर्न करना है, लिख कर देखना है, यही आपका आज का होमवर्क भी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको जो है समझ आ गया होगा। थैंक यू।